लड़का नहीं हो रहा था। फिलहाल दहेज के लिए भी जो कि तड़पाना कर, जिसके साथ हमने शादी किया था सिर्फ वही मारा है। जिला आजमगढ़, थाना तहबरपुर और ग्राम सभा दसोपट्टी के नाम से जाना जाता, वहां पर आए थे। दहेज के कारण इनकी सिस्टर की मृत्यु हो जाती है। चलिए पूरा प्रकरण जानेंगे, आखिर क्या क्या हुआ है। उनके मकान पर हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण कुमार। तो अरुण कुमार जी, ये जो घटना घटित हुई आपके बहन के साथ, शादी होती है फिर उनकी मृत्यु हो जाती, कैसे क्या प्रकरण है? प्रकरण यही है कि मान लीजिए उनके पास लड़का नहीं हो रहा था। फिलहाल दहेज के लिए भी जो कि तड़पाना करते थे, इसी की वजह से उनको मार डाले। मैंने 3 बार समझाया भी। समझाने के बाद में समझा बुझा के आया तो 2 महीना 3 महीना वो ठीक थे। इसके बाद फिर क्या किए, फिर वही काम शुरू। फिर इसके बाद मैं फिर जाके समझाता था। मेरी बहन पुलिस केस भी नहीं करने देती थी, बोलती थी इनको मारो मत, इनको कोई केस भी मुकदमा मत करो। इसीलिए वो बच जाते थे और इसी तरह करते करते वो मार डाले। तो कितने साल पहले आपकी बहन किसके साथ कहाँ शादी हुई थी? बहन की हमारी शादी बिसाह में परवीन के साथ हुई थी। 12 साल पहले, सन 2011 में हुआ था। 12 में, अच्छा 2012 में हमारी बहन की शादी हुई थी जी। तो 12 साल पहले आपकी बहन की शादी होती है। उसके बाद आप लोग दहेज कुछ दिए थे कि कैसे क्या प्रकरण हुआ? दहेज हम दिए थे। फिर इसके बाद जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तब हम जाके देते थे। गेहूं चावल की ज़रूरत पड़ती थी, लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी तो हम यहाँ से देते थे, क्योंकि वो अपने परिवार से दोनों लोग अलग थे। हाँ, यही उनका कारण था। और वो बच्चा न होने के कारण वो तमाम प्रकार के जो कि छोटी मोटी मुसीबत लेकर के उनको मारना शुरू कर देते थे। फिर हम जा कर के समझाते थे। फिर इसके बाद समझा करके आते थे तो 4 महीना 6 महीना ठीक थे। फिर इसके बाद मारना शुरू कर, फिर कभी मार देते थे। फिर इसके बाद समझाते थे, फिर वही बात। तो हमने बहन से कहा भी कि मान लीजिए इनके साथ पुलिस केस किया जाए। वो बोले नहीं नहीं नहीं, पुलिस केस आप कर देंगे, इनको मारेंगे लोग। हाँ, बहन की मोहब्बत ज़्यादा थी उस पर, इसलिए हम मजबूर थे। करते करते उन्होंने मार डाला। तो किसके ऊपर आरोप जाता है कि वही मार डाला? तो आप लोगों ने पोस्टमार्टम कुछ कराया कि नहीं कराया? पोस्टमार्टम कराएं। वो जो कि जिसके साथ हमने शादी किया था सिर्फ वही मारा है। उनका घर भी अलग था, वो उसी घर में रहते थे। उसी में जो कि सारी प्रक्रिया उसके घर के अंदर ही हुई है जी। कैसे आप कह सकते हैं कुछ साक्ष्य वहाँ पर मिला था कि फांसी उसी लगाई थी? ऐसा किस अवस्था में आपसे बात हो थी? वो गेट बंद कर किया था। गेट बंद करके जो अलमारी है, बर्तन है, तमाम बिस्तरा बुस्तरा सब जो कि वहाँ बिखारा गया था। इससे ये लगता है कि घर के अंदर ये मारा है जी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई कि नहीं आई? आ गई है तो उसमें क्या पता चला? उसमें पता चला 2 जगह यहाँ पे मारा है, एक जगह यहाँ पर मारा है, फिर यहाँ पे मारा है जी। तो आप लोगों ने पुलिस से तहरीर दिया, किसी के नाम की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? गिरफ्तारी हो गई। परवीन के नाम पे केस हम लोग किए। परवीन जो कि गिरफ्तार हो गया। और दरोगा साहब, थानेदार साहब बोल रहे थे कि आज इनको चालान किया जाएगा। कल हम लोग थाने पे भी गए। थाने पे अपना जो कि दरख्वास्त लिख करके डाले वहाँ पे। और डालने के बाद में आज लोग चालान के लिए भेज दिए। अच्छा, आज चालान भी हो गया और जेल भी चले गए। और किसी मांग है आपकी? कुछ मांगना चाहेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, वो जैसे सज़ा दिए हैं वैसा सज़ा हम चाहते हैं जी। जो सज़ा उन्होंने हमारी बहन को दिए हैं वैसी सज़ा उनको भी मिलना चाहिए। अरेंज मैरिज शादी हुई थी या लव मैरिज शादी हुई थी? अरेंज मैरिज थी जी। अरेंज मैरिज से शादी हुई किए थे। अब तो जेल हो गई है, और कुछ मांग तो नहीं है आप लोगों की? नहीं, बस उनको सज़ा मिलना चाहिए, बस यही मांग है जी। चलिए, दहेज के कारण एक बेटी उनके पति द्वारा मार दिया गया है। जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।